अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदरा के द्वारा एक प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा महाराज। वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा महाराज। जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिरताज। जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिरताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताकू मेरी लाज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताकू मेरी लाज। तन मन धन सब अर्पण दीजे, भजन कीजे बाज। तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे आज। वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा महाराज। गरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं भांज। सतगरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं भांज। वारी वारी आया है हंसा आज, संत बड़ा महाराज। हमारा मात पिता है, कहे ज्ञान सब काज। संत हमारा मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। कह सुख राम चना को चेरो, प्रभु जी तारे माने आज। कह सुख राम चना को चेरो, प्रभु जी तारे माने आज। वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा महाराज। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हरजस पदरा केदार आई के माध्यम से कि वारी वारी आया है हंसा काज और संत बड़ा महाराज। वारी वारी आया है, समय समय पर इस धराधाम पर सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से नित्य अवतार धारण करके इस भरत भूमि पर कौन है? संत है, सदगुरु है, केवली भगवंत है। और किसके लिए है? हंसों का कार्य करने के लिए, हंसों का उद्धार करने के लिए। उनको आने की बाकी आवश्यकता नहीं थी। वो तो केवल किसके लिए आए? कल्याण के लिए आए, परमार्थ के लिए आए। और यहाँ आकर किसके लिए अपने को ऐसा ज्ञान सुना रहे हैं? परमार्थ के काज उचारो, भूला गेल बताओ, तू ही करे भुगसी, तू ही ताते समझ रही है। उनका कोई पर्सनल स्वार्थ रत्ती भर भी नहीं है। जो भी वो अपने को ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, दया की भावना से, परमार्थ की भावना से दे रहे हैं कि सब जीवों का कल्याण हो सके। जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। कौन आए हैं जन का अवतार लेकर? कौन आए? सुखिया साहेब आविया। उनको सामान्य शरीरधारी समझने की भूल मत कर लेना। उनके तो भगवे वस्त्र भी नहीं है। सुखराम जी महाराज के कौन से वस्त्र थे? सामान्य गृहस्थ के वस्त्र थे। सामान्य गृहस्थ की सारे क्रियाकलाप भी करते थे। आजीविका के लिए, पेट भराई के लिए जो भी धंधा करना था, खेती करनी थी, वो भी करते थे। सामान्य शरीरधारी समझ लो कि तो उनके ज्ञान से वंचित नहीं रह जाओगे और उनको क्या मानोगे? परमात्मा का रूप ही मानोगे। तो परमात्मा का रूप मानोगे तो उनके ज्ञान को सिरदारी करके परमात्मा पद की प्राप्ति कर पाओगे। यही अपन सबसे बड़ी क्या करते हैं? भूल करते हैं। ये तो अपने जैसा ही है, अपने जैसे ही काम धंधा करता है। इसके तो बड़े बाल भी नहीं है, दाढ़ी मूछे भी नहीं है। इनसे हमको क्या ज्ञान? ज्ञान देने के लिए ही तो आए हैं। कामिनी जी गोयल, आपका माइक चालू है, कृपया करके माइक बंद कर लीजिए।
इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस धराधाम पर दो प्रकार से अवतार आते हैं। एक तो आते हैं नित्य अवतार और एक आते हैं निमित्त अवतार। निमित्त अवतार किसी न किसी उद्देश्य को, किसी निमित्त को पूरा करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार से दशरथ नंदन भगवान श्री राम आए, वो भी अवतार धारण करके आए, और भगवान श्री कृष्ण आए, वो भी अवतार धारण करके आए, परंतु वो किसी निमित्त से आए थे। कौन से निमित्त से आए? जैसे भगवान राम आए थे तो रावण को मारने के लिए आए थे, रावण के अहंकार का नाश करने के लिए आए थे। जो उसने पूरे संसार के अंदर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रखा था, उसको समाप्त करने के लिए आए थे। और भगवान श्री कृष्ण भी क्यों आए थे? कंस का वंश करने के लिए, कंस का नाश करने के लिए आए थे, धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है तो समय समय पर ऐसे निमित्त अवतार इस धराधाम पर आते हैं, उद्देश्य विशेष निमित्त की पूर्ति करके वापस चले जाते हैं। और परंतु दूसरे अवतार कौन से होते हैं? नित्य अवतार होते हैं, जो इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराने के लिए आते हैं। तो जो नित्य अवतार आते हैं वो तो सदा सदा के लिए। कामिनी जी का माइक बंद नहीं हुआ। जो निमित्त अवतार आते हैं वो तीन लोकों में फलों की प्राप्ति कराते हैं, शरीर संसार के जीव भाव से सुखों की प्राप्ति करवाते हैं। आपको पुत्र नहीं है तो पुत्र हो जाएगा, आपका विवाह नहीं हो रहा है विवाह हो जाएगा, राधा कृष्ण के मंदिर में जाओ, अर्चना लगाओ, प्रार्थना लगाओ, आपका विवाह हो जाएगा। और कोई भी आपको मांगना है तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, सब इनको ओहदा यही मिला हुआ है, वो निमित्त अवतार से है, जीव भाव से यहाँ सुख से प्राप्ति हो सके, संसार हरा भरा रहे और जीव के किसी प्रकार का दुख नहीं रहे। परंतु रहना किस में है? संसार में ही है। संसार क्या है? तीन लोगों की क्या है? ये जेल है, रहना जेल में है। जेल में रहते हुए कोई भोजन की व्यवस्था करा देवे, धन्यवाद का पात्र चाणक्य जी। कोई पानी की व्यवस्था करा देवे, धन्यवाद का पात्र है। वस्त्र की व्यवस्था करा देवे, धन्यवाद का पात्र है। परंतु जो नित्य अवतार आते हैं, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत आते हैं, वो इस आत्मा को इस तीन लोगों की जेल से ही सदा सदा के लिए बाहर निकाल देते, अपने निज घर की प्राप्ति करा देते। इसलिए वारी वारी आया है हंसा का संत बड़ा महाराज। रामकृष्ण भी कौन है? राजा है, परंतु राजा महाराजा से भी बड़े कौन है? ऐसे संत, ऐसे केवली भगवंत, ऐसे सदगुरु, जो इस तीन लोगों की जेल से सदा सदा के लिए आत्मा को मुक्त करके चौथे लोक का वासी बना देते। जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। तीन लोकों में फल मिल जाएंगे, पर कितनी देर के लिए टिकने वाले? सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल, फांसी क्यों पड़ना? काल की फांसी से तो छूटने वाले नहीं है, क्योंकि हर लाभ के साथ में क्या जुड़ी हुई है? हानि भी जुड़ी हुई है। जन्म हुआ तो मरण भी जुड़ा हुआ है, दिन हुआ तो रात भी होनी ही होनी है। परंतु संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को ऐसे आनंद पद के वासी बना देते कि आनंद के साथ में दुखानंद का जोड़ा अजय जी नहीं है। तो सदा सदा के लिए आनंद में आत्मा अवस्थित हो जाती है। कितने समय तक अवस्थित होती है अग्रवाल आंटी जी? 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवला नेह सदाई, निमक एक बिसर्यो नहीं जाई। 14 चौक कितने होते हैं? 14 चौक 56। इंग्लिश में आता है इसको 14 into 4 कितने होते? 56। 14 चौक 56 जुग जावे, कहने का मतलब जुगान जुग बीत जाएंगे, परंतु उस आनंद पद का आनंद समाप्त होने वाला नहीं। उस आनंद पद को आपको वापस छोड़ने की आवश्यकता पड़ती नहीं। वह काना सुनाना काला, वहां किसी के मुख से सुना नहीं है कि वहां किसी का काल भी आता है, क्योंकि वहां समय की पहुंच नहीं है, कर्म की पहुंच नहीं है। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। भगवान राम भी आए हैं निमित्त अवतार बन के, भगवान कृष्ण भी आए हैं निमित्त अवतार बन के, परंतु जन्म मरण की त्रास उससे छूटने वाली नहीं है। इसलिए वारी वारी आया है हंसा का संत बड़ा महाराज है या नहीं? सबसे बड़े जो जेल से निकाल दे हुए उनकी बात ही निराली है। एक बार किसका जन्मदिन था? राजा जी के कुंवर का जन्मदिन था।
तो राजा जी बड़े प्रसन्न थे। उन्हें मंत्री को आदेश दिया कि आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, तो आज संसार अपने राज्य में जो सबसे दुखी है उनके दुखों को दूर करो। तो मंत्री जी ने कहा भाई जो कैद खाने में कोई पराधीन सपने सुख नाई, जो अपने कैद खाने में है, अपने कारागृह में है, वो सबसे ज्यादा दुखी है, तो चलो उनकी आज दुखों को दूर कर दो। राजा जी का आदेश हो गया और मंत्री जी पहुंच गए कारागृह में। एक कैदी से पूछा तुम्हारे आज क्या दुख है, बताओ आज तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। तो क्या दुख दूर कर दोगे? तो मुझे तो दाल मिलती बिल्कुल पानी जैसी, खाना को रंजणो ही ना वैसा है दोतला जी, रंजणो आवे ना आवे खाना को रंजणो ही नावे। तो आदेश दे दिया गया इसकी आज से इसको जाड़ी दाल मिलनी चाहिए। अगले कैदी से पूछा कि क्या तकलीफ है, तो मुझे रोटी बिल्कुल लुकी मिलती है, मुझे घी लगाकर चिकनी चोपड़ी मिल जावे तो मेरे घुटने काम करते रहेंगे। परंतु घुटने कितने समय तक रहने वाले हैं? तो चलो उसकी व्यवस्था कर दी गई कि इसको आज से रोटी किससे मिलेगी? चुपड़ी भी मिलेगी। तीसरे को पूछा तेरे क्या तकलीफ है भाई, तू भी बता दे। उसने कहा रात को मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मच्छर इतने खाते हैं जेल के अंदर कि मैं मच्छरों को मारने में ही रह जाता हूँ। तो उसके लिए तुरंत मच्छरदानी की व्यवस्था कर दी गई। चौथे कैदी से पूछा भाई आज तुम्हारी क्या इच्छा? तो उसने कहा कि आज हम पर इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों हो रही है? कि राजा जी का कुंवर का जन्मदिन है और आदेश है राजा जी का कि आज सब कैदियों की इच्छा पूरी की जाएगी। सच में इच्छा पूरी है? बिल्कुल, राजा जी का आदेश सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो फिर मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। तो ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत है, वो बड़े महाराज है जो राजा महाराजा भी उनके चरणों में शीश नवाते हैं। जेल निकाल दिया। नेमिनाथ के चरणा लागा कृष्ण आनकर भाई, और संत के चरण गया तो कौ शिष्ट में भाई। भगवान श्री कृष्ण भी किन के चरण में लगे? किन से ज्ञान धारण किया? किन की शरण में गए? ऐसा केवल्य ज्ञान जिनके पास में था। कौन उस समय पर तीर्थंकर थे? नेमिनाथ जी थे, जो उनके चचेरे भाई थे। उनसे ऐसा केवल्य का ज्ञान उन्होंने धारण किया और किसी संत के चरण में उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बड़े कौन हुए? हाँ, बड़े कौन हुए? और दशरथ भगवान श्री राम ने भी किनसे ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त किया? वशिष्ठ मुनि से प्राप्त किया। इसलिए वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा महाराज। तो तीन लोगों के फल पावे, पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे कोई। बाकी निमित्त उतारा है, उनका जो ओदा है वो काम कर रहे। सबको अपना अपना ओदा दिया हुआ। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो सहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। जीवों का उद्धार करने के लिए संतों को, केवली भगवंतों को, सदगुरु तो परमात्मा ने इस धराधाम पर भेजा है। और भेजा जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके ज्ञान को अपन सिरोधारी कर लेंगे तो जिस देश के वो वासी है उस देश के अपन भी वासी हो जाएंगे। उनके कोई दूसरा काम नहीं है, वो एक ही उद्देश्य से आए हैं। क्या उद्देश्य उनका? मैं व्यापारी ज्ञान का और विणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान विणज लो जोय, ज्ञान विणज लो जो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुख राम असा देवाल है कोई लेवन हार है या नहीं? अजमेरा साहब नींद आ गई क्या? सुख राम असा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावसु जा मैं फेर नसार। मेरे पास शरीर संसार के सुख नहीं है। मैं तुमको धन की प्राप्ति कराने का वादा नहीं करता हूँ, पुत्र की प्राप्ति कराने का वादा नहीं करता हूं। मैं तो अमर लोक ले जाऊं जा मैं फेर नसार। तो जहां अमर लोक की बात हो रही है, यहाँ कितने जने? 25 जने होंगे। और जहाँ संसार के फलों की प्राप्ति की बात हो रही है, वहां कितने जने थे कल अजमेरा साहब? हाँ, लाख 50,000 के ऊपर होंगे। पर हमने 35,000 हुए। हाँ, पर हजारों की संख्या में थे।
हजारों की संख्या में थे और आज भी रहने वाले हैं। परंतु अपनी महत्व बुद्धि किसमें है? जहां महत्व होता है, जहां आशा वहां वासा, जहां आशा वहां वासा। जहां अपनी आशा है, जहां मत बुद्धि है, उसके लिए अपन चले जाते हैं। नकदी बूची मांगता है की बात सुनावे, बो विदो आदिन दौड़ वाक्य कर जावे। किसके लिए जाना है अपने को? क्या मांगना है? जो रोज बात करते हैं, कल वृक्ष के नीचे आके भी क्या मांगते हैं अपन? कद्दू मांगते हैं। तो अपन समझदार हुए या ना समझ हुए? आयु से तो, शरीर से तो क्या हो गए? उम्र तो 55 की और दिल है बचपन का। छोड़ बुद्धि हमारी अभी तक गई नहीं है। बच्चे किसमें? खिलौने में राजी होते हैं, तो अपन भी नहीं माया के खिलौने में खेलने में राजी हो रहे। हमको भी माया के शरीर के संसार के सुख प्राप्त करा दो। हमारे तो राम राजी और सोनी जी झालरबाजी, नींद आके सोनी जी को। तो इस प्रकार से तो काम बनने वाला नहीं है। तो वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा महाराज। जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताकू मेरी लाज। इस प्रकार से समय समय पर नित्य अवतार धारण करके केवली भगवत इस धराधाम पर आए, अनबे की परवानगी कर लेकर जीवों को तारने का सृष्टिकर्ता परमात्मा से ओदा लेकर आए हैं। और उन्होंने निज नाम के माध्यम से, ऐसे केवल ज्ञान के माध्यम से अनंत जीवों का क्या किया? समय समय पर उद्धार किया, उनको चौथे लोक का वासी बनाया है। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी भी जैन तीर्थंकर 24 हुए, उन्होंने भी इसी केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। 9 करोड़ जन पहुंचिया, 1 लाख जब उनकी देह थी, 24 तीर्थंकर की देह थी, तो उनके सामने, उनके ओरा में जाते ही उनकी आंखों से आंखें मिलती थी और उन पर शक्तिपात हो जाता था। क्या हो जाता था? शक्तिपात और दृष्टिपात हो जाता था और उनका केवल ज्ञान शिष्य में ट्रांसफर हो जाता था। जो शिष्य विश्वास के साथ में जाता, निजमन समर्पित कर देता, तो निजमन पर निजमन की महर हो जाती और केवल ज्ञान सामने वाले शिष्य में जागृत हो जाता था। तो 9 करोड़ जन पहुंचिया, 184 लाख आगे अनंत ही पहुंचिया, अनंत ही पहुंचन हार। ऐसे केवल्य का ज्ञान आसन अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का इस धराधाम पर मौजूद है, जिससे दीप से दीप जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। तो आज भी ये सत्ता जागृत हो रही है और सत्ता जाग जाग कर जो सदगुरु के ज्ञान को धारण कर रहे हैं, वो अमर लोक के वासी आज भी बन रहे हैं। 8 बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 कोट सिमरन किया, दर्चित ध्यान सधीर। दर्चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगसु चार्ज लिया। केवल बज केवल हुआ, चूंकि हंसता हीर। 8 बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो 24 तीर्थंकर आए और कबीर साहब आए, नानक साहब आए, दरियाव जी आए, पलटू साहब आए, रामचंद्र जी महाराज आए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज आए। अनेक जो केवल का ज्ञान लेकर, अणबे की परवानगी लेकर, ओहदा लेकर जीवों को तारने का, जो इस धराधाम पर नित्य अवतार धारण करके आए, उनके ज्ञान को जो जो भी धारण करता है, वो किसका वासी बन जाता है? अमर लोक का वासी बन जाता है, केवल पद आनंद पद का वासी बन जाता है। वो राम स्वरूपी हो जाता है। उसको अपने सत स्वरूप का बोध इस केवल ज्ञान के माध्यम से, इस निज नाम के माध्यम से हो जाता है। तो अपने देह का अध्यास भी छूट जाता है। देहाध्यास जब तक नहीं छूटता है, तब तक तो अपन देह की आसक्ति में, देह का ही कार्य करने में लगे हुए रहते हैं। देह मेरी है और देह से संबंध संसार मेरा है, इसी भ्रम के अंदर अपन जीते रहते हैं, उसी का उपाय करते रहते हैं। परंतु जब ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत का ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर अपने को सांची सूझ मिलती है कि अपने को क्या करने के लिए आए थे और अब तक अपन क्या कर रहे हैं। जब ऐसा ज्ञान मिलता तो मालूम पड़ता कि मेरे इतने साल ऐसे ही निकल गए। सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिछताओ। जीवड़ो पड़ियो जंजाला माही, सपने जन्म ठगाओ। किसमें? सूता जन्म अमोलक बीते, ये हीरे के समान अमोलक जन्म मिला मनुखा देह। वो सोते सोते किसमें?
माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सतगुरु आज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। माया मोह भरम की रजनी में किसी के 40 साल, किसी के 60 साल ऐसे निकल गए, परंतु जब ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिला, सदगुरु से भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो सदगुरु आज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई, है मेरे भाई तू ये क्या कर रहा है, तेने इतनी आयु अवधि को, कीमती को ऐसे ही गंवा दिया। किसमें? जके जंजाल जागता, विपदा साज पड़ी जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में, जन्म ठगायर रोयो। किसके अंदर? जके जंजाल जागता, विपदा, इतने आल जाल जंजाल के अंदर अपने उलझे हुए कि विपत्ति बढ़ रहे हैं, आपदा बढ़ रहे हैं, वो दिन रात उसी में लगे हुए रहे। संसार के अंदर कोई अपने को ठग लेता तो अपन ध्यान रखते हैं कि ठग हो रहा है, इससे आगे व्यवहार अपने को सोच समझ के करना है, परंतु यहाँ तो अपन दिन रात ठगे जा रहे हैं। कल का दिन ठग गए और आज का दिन फिर से अपन ठगने की तैयारी। 21,600 कल की स्वासा रूपी पूंजी अपन ने व्यर्थ में लुटा दी, रेत में मिला दी, और फिर से रेत में मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक ऐसे संत सदगुरु के लिए भगवंत अपने को माया मोह भरम की रजनी में हिला पाड़ कर जगाते नहीं है, तब तक तो अपन अपने प्राणों को ऐसे ही ठोकर चले जाते हैं। इसलिए जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। इस प्रकार से जो नित्य अवतार धारण करके आए हैं संसार के अंदर, ऐसे राम नाम की भक्ति का, ऐसे केवल की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, वो मेरे कौन सिरताज है, वो मैं उनको सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। अडानी अंबानी का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। लोग सफलता का मापदंड कैसे करते हैं कि जिसने संसार में ज्यादा, सबसे ज्यादा धन कमाया, कि जो जीरो से क्या बन गया? हीरो। जो फर्श से अर्श पर आ गया। इस प्रकार की सारी सफलता का मूल्यांकन करते हैं, परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, मेरे उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका मूल्यांकन का मापदंड ही गलत है, तो रिजल्ट भी गलत आना है। तो मेरे को तो सबसे ज्यादा महत्व किसका है? जो मनुष्य देह पाकर ऐसी राम नाम की भक्ति करता है, और स्वयं भी भक्ति करता और को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित करता, मैं उनको सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। बाकी जिसमें जितनी समझ है वैसा ही काम करते हैं। इसलिए नकटी बूची मांगता है कि बात सुनावे, वो भी दो आदिन दौड़ वाक्य कर जावे। किसके लिए जा रहे हैं? नकटी पूछी मांग, छोटी छोटी मांगों को पूरा करने के लिए, जिससे इस आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। उसके लिए हजारों की भीड़ पड़ती है, पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है कि पंडाल में जगह भर गई तो बाहर खड़े खड़े भी कि भाई हमारा नंबर आ जाएगा और हमारी कौन सी मांग पूरी हो जाएगी? नकटी बूची मांग। ताए की बात सुनावे, बो विधो आदिन दौड़ वाके कर जावे। गांव पटेली लेन बोत सूखा नरदीनी, जात पात के काजबान जरबी सिल लेनी। या बातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन्नाय। क्या इनके मुकाबले में दूर दूर तक अड़ते भी नहीं है, परंतु उनका महत्व अपने को नहीं है, न तो परमात्मा पद की प्राप्ति का, न ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान का है। इसलिए अपन अन्य की दौड़ लगाते रहते, और जब तक दौड़ समाप्त नहीं होगी तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। ये खुद से दूरी जब तक नहीं मिटेगी, जब तक संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। और जिसको ज्ञान ऐसा प्राप्त हो गया, वो तो दिन्य दिन्य करती है आत्मा। वहा गुरा की इमृत वाणी, मर्तक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सरवण आया। वहा गुरा की इमृत वाणी, धन्य ऐसे सदगुरुदेव को, धन्य ऐसे उनके अनुभव के वचन को, जिन्होंने मेरी मरी हुई आत्मा को, सोई हुई आत्मा को क्या कर दिया? चेतन कर दिया, जगा दिया। वरना मेरे 40 साल 60 साल तो ऐसे निकल गए, बच्चे हुए 10-20 साल भी ऐसे ही निकल कर जाने ही वाले थे। और ये जो चले जाते तो फिर से मुझे नर्तन का दोबारा अवसर मिलता नहीं, क्योंकि चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर 20। दो जख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। 4 जुग बोलने में आसान है सक्सेना साहब,
परंतु 4 युगों के बरस कितने होते हैं? 43,20,000। या संसार के अंदर 2-4 साल अपने कितने खराब निकल जाते तो अपन परेशान निकल हो जाते कि मेरे 2-4 साल बहुत बेकार गए, बहुत मेरा समय खराब आया। परंतु वो तो ये समय आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, मगन मत वाला हो रे, जा दिन उपराड़े लाए पड़े, ये ता दिन खबर आप आवे रे सावन के। आज आपने कौन से कलर की साड़ी पहनी? कौन से कलर की पहनी? कौन से कलर की? जिस प्रकार से सावन के गधे को सब जगह क्या नजर आता है? हरा ही हरा नजर आता है। इसी प्रकार से आज अपने को मिनका दे मिली है, सब हरा ही हरा नजर आ रहा है, परंतु आगे आत्मा कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, उसकी व्यवस्था नहीं है। आज अपने को अन्य साधन से, अन्य उपाय से 10-20 सालों का सुख तो मिल जाएगा। बचपन तो नादानी में सक्सेना साहब निकल गया, और जो सुख संसार का भोगना था, जिससे अपन सुख बोलते हैं, वास्तव में सुख नहीं है, पर मान्यता है कि सुख है, वो कितने सालों का मिलता है? 30-40 सालों का सुख मिलता है। तो इन 40 सालों के सुखों के सामने अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4000 साल नहीं, अगले 4 लाख साल नहीं, अगले 23,20,000 वर्षों तक इस आत्मा को वार की वार भटकना पड़ता है। इतने दुख देखने पड़ते हैं, दर्द सहने पड़ते हैं। इन सब दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए कौन आए? संत सदगुरु केवली भगवान आए हैं। तो जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताकू मेरी लाज। जो ऐसे बड़े बड़े केवली भगवंत हुए, संत हुए, जिन्होंने साधना करके उस समाधि देश की प्राप्ति की, उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है, तो मैं तो उनके ज्ञान की शरण में चला गया हूं। अब उनको मेरी लाज। जो जाको चांडक साहब, जो जाको शरणो लियो, ताने ताकि लाज। उल्टो जल मछली चढ़े और भयो जात गजराज। जो मोटा बनता है वो पानी के बहाव में हाथी बह जाता है, और नन्ही सी मछली जिसने पानी का शरण लिया, वो धारा के विपरीत प्रवाह में भी चढ़ जाती है। तो मैंने तो ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान का शरण ले लिया। अब मैंने तो अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, मेरा कुछ अहंकार आपा रखा ही नहीं। तो अब उनको लाज है, क्योंकि शरण में आए हुए की रक्षा करना का दायित्व किसका हो जाता है? शरण देने वाले का हो जाता है। अपने को तो बस उनके समर्पित हो जाओ। गलती यही करते हैं कि अपन पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अपन क्या करते हैं? आधे तो मन की लगाते और आधे ज्ञान की लगाते। इसलिए मन के मते न चालिए, चालो सतगुरु बाण। शब्द कहे तृण रेत में, भेलन दूजो आण। अक्सर से उसका पालन करना, 100% पालन करना। मानो तो पूरा मानो, नहीं तो मत मानो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, पर दोनों चले जाएंगे तो इसे काम बनने वाला नहीं है। इसलिए जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताकू मेरी लाज। ऐसी संजीवनी बूटी है उनके पास में, तो ऐसी राम नाम की जड़ी है, जिसको एक बार जिसने पान कर लिया, वो सदा सदा के लिए आत्मा क्या हो जाती है? अमर हो जाती है। और ऐसी जो संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान की जो शरण ले लेता है, तो उनके गुण अवगुण वो पुराने कुछ भी नहीं देखते कि आप कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, तुम भोगी हो, तुम कामी हो, तुम लोभी हो, उसको उनको कोई लेना देना नहीं है। बस शरण में आने की देरी है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, दर्शन बेस जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ। रावे रंग सकल पूतारू, आसत शरण संभाओ। पूर्ण शरणागति के भाव से, पूर्ण समर्पण के भाव से जो सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लेगा, तो उसको तो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति होनी ही होनी है। उसमें अपनी जितने भी बुद्धि की विलासिता है, चातुर्य है, विशेषता है, वो सब अपने को घर पे ताक में रखकर और उस पे लोग लगाकर आना पड़ेगा। नहीं तो बुद्धि अपने पीछे पीछे भी आ जाएगी, और आ जाएगी तो काम बनने वाला नहीं है। तन मन धन सब अर, इसलिए गुण अवगुण देखे नहीं बहे बिड़त की लाज। क्या करनी मुर्दा किया, मिली संजीवन आज। जिसको संजीवनी जड़ी, क्या की करनी, मुर्दे ने तो कोई भी करनी नहीं की, वो तो कुदरतन आ गई उसके मुंह में, और कुदरतन मुंह में आ गई, फिर भी वो जीवित नहीं हुए, तो किसका बिड़त जाता है? संजीवनी जड़ी का। इस प्रकार से मैंने तो ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों की शरण ले ली है, और फिर भी यदि मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो बिड़त किनका ल जाएगा? और वो अपने बिड़त को कभी भी ल जाने देंगे नहीं। तो कमी गलती किसकी?
अपनी की अपन पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होते, अपना अहंकार आपा समाप्त नहीं करते। मैं भी कुछ चीज हूँ, मुझे भी बहुत ज्ञान है, मैं भी रोज अध्ययन करता हूँ, मैं भी रोज भजन करता हूँ, ये सारी अभी तक तो फिर पूर्ण रूप से अभी शरण लिया ही नहीं है। जहाँ करनी आ गया और करनी का कर्तृत्व अभिमान तो होगा ही होगा, और अभिमान और शरण के तो मेल है ही नहीं है। आज का समय हो गया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनंत ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम।